चलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम क्या पढ़ेंगे बताओ। देखो, हमने ऑलरेडी पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ है, तो हम अभी 9th के क्या करेंगे, पॉलिनोमियल के लेवल 1 के क्वेश्चन करेंगे, जो कि सब एमसीक्यू रहेंगे। ठीक है, लेवल 1 के क्वेश्चन करेंगे। जो भी डाउट है देख लेना एक बार। और हम यहाँ पे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब कॉमन डाउट टाइप के करेंगे, इसमें क्या है कि सबका डाउट हो सकता है ऐसा टाइप का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, तो लेवल 1 है ना, पॉलिनोमियल क्लास 9 के। कौन सा? क्लास 9 का पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, है ना। और कौन सा? लेवल 1 के क्वेश्चन करेंगे ना। ठीक है, लेवल 1 के क्वेश्चन करेंगे। एमसीक्यू, सभी क्या है? एमसीक्यू टाइप है। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं, है ना। इसमें ऐसे कवर करेंगे कि मतलब जिसका सबका पूरा डाउट हो, ऐसा टाइप का क्वेश्चन लेंगे। जो थोड़ा इजी प्रॉब्लम है उसको ले लेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो मैंने ऑलरेडी तुमको इसका फोटो भेज दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं रिवाइज कर देते हैं ना, रिवाइज कर देता हूँ। रिमाइंडर थ्योरम याद है ना। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है बताओ एक बार। रिमाइंडर थ्योरम ये होता है, किसी भी फंक्शन को अगर x माइनस ए से डिवाइड किया जाए तो यहाँ पे उसका जो रिमाइंडर आता है, क्या आता है? रिमाइंडर क्या आता है? एफ ऑफ ए। ये ध्यान देना, x माइनस ए है तो रिमाइंडर कितना आता है? एफ ऑफ ए। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है? फैक्टर थ्योरम क्या होता है? अगर उसी चीज, कौन सा? वही फंक्शन को अगर x माइनस ए से डिवाइड किया जाएगा तो अगर रिमाइंडर क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए जो है वो अगर जीरो हो जाए, तुमको पता है फैक्टर अगर है तो रिमाइंडर कितना है? जीरो आएगा। देन क्या बोलेंगे? देन क्या बोलेंगे? क्या बोला जाएगा बताओ? x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ये ध्यान देना है ना, ये चीज तुमने पढ़ा हुआ है पहले से, है ना। उस पर 2-4 फॉर्मूला तुमको याद रहना चाहिए। ठीक है, मिटाते हैं इसको। एक बार रिवाइज भी करें तो क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक चीज देखो, तुमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ एक बार। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ एक बार, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या होगा? माइनस होगा। उसके बाद और एक फॉर्मूला बताता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, उसके बाद और एक फॉर्मूला लिखते हैं भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक्चुअली 2 फॉर्मूले हैं। कौन कौन से फॉर्मूले बताए बार? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर इसका और एक फॉर्मूला क्या है बताए बार? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। देखो यहाँ प्लस 2ab आता है ना, यहाँ माइनस 2ab कैंसिल होकर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाता है। ठीक है, उसके बाद क्यूब वाला देख लेते हैं ना। उसके बाद कौन सा देखते हैं? ठीक है, उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का देख लेते हैं एक बार। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? देखो एक बार, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, 2ab 2bc 2ca तुम जैसे लिखते हो। ठीक है, उसके बाद क्यूब वाला फॉर्मूला लिखते हैं। क्यूब वाला कौन सा फॉर्मूला पढ़े बताओ एक बार मेरे को। क्यूब वाला कौन सा फॉर्मूला पढ़े भाई? a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, क्या होता है तो फॉर्मूला? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अगर इसके 2 टाइप के फॉर्मूले लिखा दूंगा। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो कहां पे माइनस आएगा? यहाँ पे क्या आएगा, और कहां पे? बी जहां पे सिंगल है या ऑड पावर है जिसका, जब बी का ऑड पावर है तो माइनस रहेगा, बी का ऑड पावर यहाँ पे तो यहाँ पे भी माइनस रहेगा। ठीक है, इसको और एक फॉर्मूला बता देता हूँ, इसी के और एक फॉर्मूला बता देता हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब का और एक फॉर्मूला हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, इनमें से 3ab कॉमन चला जाएगा। क्या? 3ab, तो 3ab कॉमन चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस है तो ध्यान देना, जहां पे भी a पहले, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे आएगा, आगे सब माइनस आएगा। यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, उसका और एक फॉर्मूला दिखाते हैं, कौन सा होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? देखो यहां से मैं निकाल सकता हूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब का, क्या ये बंदा उधर चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, प्लस वाला कर देखना है, ऊपर वाला प्लस वाला देखना, प्लस वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। मतलब ये फॉर्मूला देखो, यहाँ प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ऐसे और एक फॉर्मूला लिखते हैं ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब का। a क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब कौन सा? नीचे वाला देखना है ना, नीचे वाला। माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब कौन सा? नीचे वाला। तो यहाँ पे कौन सा आएगा?
ए माइनस बी का होल क्यूब, नीचे वाला क्या है माइनस से उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा, तो ये हो जाएगा प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये ध्यान रखना नीचे वाला ले रहे हैं ना, नीचे वाला तुम ये वाला फॉर्मूला कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला तुमको एनी हो याद रहना चाहिए, ठीक है। इसका और एक इसी टाइप का फॉर्मूला बताता हूँ, इसके और एक फॉर्म बताता हूँ, समय अनुसार देखो यूज करेगा, जिसकी जरूरत पड़ेगी उसका यूज किया जाएगा, ठीक है। जैसे अभी तुमको इसकी जरूरत, अब डिफरेंट टाइप का बता देते हैं। इसका और एक फॉर्मूला बताता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आएगा ना, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसका और एक फॉर्मूला आता है ए क्यू माइनस बी क्यूब का, देखो दोनों सेम है, ध्यान देने का है ना। ए क्यू माइनस बी क्यूब का, ए क्यू माइनस बी क्यूब का और एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए माइनस बी, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, और हमेशा ए बी जो है ना हमेशा एक ही माइनस आते हैं, ध्यान देना यहाँ पे एक ही माइनस होगा, देख लो कहाँ पे ए बी पी, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो सिंबल है यहाँ पे लगेगा और एक ही माइनस लगेगा, दो चीज याद रखना है, ये जो सिंबल है यहाँ पे लगेगा और एक ही माइनस लगेगा। तो देखो यहाँ पे ये जो सिंबल है माइनस लग गया मेरे को, तो और माइनस आने का चांस है क्या, नहीं, एक ही सिंबल लगता है, माइनस एक ही बार लगता है। तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, समझ में आया। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और फॉर्मूले को कैसे खेलना है आपको बता दूंगा धीरे धीरे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, सभी फॉर्मूले के एक साथ रहने चाहिए, ठीक है। उसका और एक देख लो, है ना। उसका और एक देखते हैं भाई, कौन सा बताओ एक बार। जैसे तुमने पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर था, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला देखो एक बार। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा, ठीक है। तो ध्यान दो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ भाई, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो ध्यान दो 2ab और माइनस 2ab क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये याद रहना चाहिए, ठीक है। ये सब काम अपना आता है, जितना फॉर्मूले को याद रख लो तो तुमको ही फायदा होगा, ठीक है। जितना फॉर्मूला याद रहेगा तुमको उतना ही जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर यहाँ पे माइनस लगा दिया जाए तो, ठीक है, यहाँ माइनस लगा दिया जाए तो क्या होगा फॉर्मूला देखो एक बार, माइनस लगा दिया तो क्या होगा, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस ध्यान देना है, अब माइनस है तो ध्यान देना है, ध्यान देके करना है। ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ब्रैकेट को खोलोगे तो ये कितना हो जाएगा देखो, यहाँ पे तो ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कितना हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा देखो, तो ये कितना हो जाएगा 2ab, तो ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, तो कितना रहेगा 2ab प्लस 2ab कितना हो जाएगा 4ab। ये याद रखना है, दोनों में प्लस होगा तो कौन सा बचेगा, पहला वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, लेकिन अगर माइनस हो जाएगा तो 2ab वाला टर्म बचेगा, ठीक है। समझ में आया, तो ये याद रखना है ना। ये सब तुमको एज शॉर्टकट याद रखना ही रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट और एक चीज बताता हूं तुमको, ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, ठीक है। चलो भाई a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, है ना। चलो इधर करके दिखा दे एक बार, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बोलो भाई 3ab इंटू a प्लस बी होता है, ठीक है, प्लस a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना। यहाँ पे क्या लगता है तो 3ab माइनस लगता है, ध्यान देना एक बार, यहाँ पे क्या होता है a, यहाँ पे क्या होता है माइनस बी। एक चीज ध्यान दो, खाली यहाँ पे दो जगह प्लस रहेगा, बाकी हर जगह माइनस रहेगा, ध्यान देना ना, देख लो एक बार अच्छे से, डाउट नहीं है ना, ध्यान देगा। ये देखो माइनस 3a स्क्वायर बी, है ना। जहां पे भी b का ऑड पावर है, देखो यहाँ पे b का ऑड पावर है तो नेगेटिव आएगा, यहाँ पे भी b का सिंगल पावर आएगा तो ऑड आएगा।
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये याद रखना, खाली ए और ए में प्लस लगता है, बाकी हर जगह माइनस लगेगा, ठीक है। तो अब चीज ध्यान दो एक बार, अब ब्रैकेट को खोल दे, ब्रैकेट जैसे खोलते हैं बी क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो ए क्यूब प्लस ए क्यूब कितना हो जाएगा 2a क्यूब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 3ab कॉमन चला जाएगा, तो इसमें 3ab जैसे कॉमन जाएगा, ऊपर वाले में 3ab कॉमन जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा a प्लस बी, पूरा लिखना है अभी, ऐसा नहीं है ना, पूरा लिखना है। और यहाँ पे 3ab कॉमन जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ a माइनस बी होगा, देख लो, ठीक है। अब जैसे ही बंदा होता है तो ये कितना हो जाएगा 2a क्यूब, है ना, प्लस 3ab इंटू a माइनस a क्या हो जाएगा, देखो खोल के दिखा देता हूं, a प्लस बी माइनस a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो a और a क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल, अगर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो b प्लस बी कितना हो जाएगा 2b, ठीक है। b प्लस बी कितना हो जाएगा 2b, तो कितना हो जाएगा 2a क्यूब प्लस 3ab इंटू b प्लस बी कितना हो जाएगा 2b, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, दोनों से कॉमन ले लो एक बार, चलो फिर कर लेते हैं कितना आ रहा है 2a क्यूब प्लस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6ab स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, या तो इसको भी याद रख सकते हो या दोनों में 2a कॉमन लिख सकते हो, देखो 2a कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर 2a इंटू ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो दोनों में से तुमको जो कंफर्टेबल लगे याद रखने के लिए, ठीक है। तो लिख देता हूं 2a इंटू, चलो ऊपर दोनों लिख देता हूं जिसको याद है तुमको ना, 2a क्यूब प्लस 6ab स्क्वायर, या फिर इसको याद रख लो 2a इंटू ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम किसका पढ़ेंगे बताओ, ये अगर याद रहेगा तो तुमको बहुत अच्छी बात है, बता रहा हूं पहले से, है ना, बहुत अच्छी बात है। मैं याद रखता हूं ये वाला, राइट, ये वाला याद नहीं रहता है, ठीक है, तुमको जो कंफर्टेबल लगे, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे किसका a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। अब एक चीज ऑब्जर्व करो यहाँ पे, ठीक है बेटा ना, है ना, एक चीज हम यहाँ पे ना, ये माइनस बी क्यूब है, कटा नहीं है ना, यहाँ पे माइनस लग जाता है, ध्यान दो ना, माइनस ब्रैकेट दे देता हूं, तो ब्रैकेट जैसे ही खोलेंगे ध्यान दो, ब्रैकेट पहला तो ऊपर रहेगा, ऐसा क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b ऊपर वाला, नीचे वाला ब्रैकेट जैसे ही खोलेंगे तो माइनस ऑफ a क्यूब हो जाएगा, देखो एक बार, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ऑफ b क्यूब हो जाएगा, ठीक है। a क्या रहेगा तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, ऐसा मतलब एक बार देख लो, ये प्लस बी क्यूब हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होगा, तो कितना हो जाएगा 3ab इंटू a माइनस b हो जाएगा, ठीक है। और a क्यूब और a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो b क्यूब प्लस b क्यूब कितना हो जाएगा 2b क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे देखो 3ab कॉमन जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3ab जैसे कॉमन जाएगा तो ऊपर बच जाएगा a प्लस b, है ना, प्लस a माइनस b, ठीक है। इन दोनों में b क्यूब प्लस b क्यूब कितना 2b क्यूब, यहाँ दोनों में क्या कॉमन जाएगा 3ab और a प्लस b, इधर क्या है a माइनस b, ठीक है। तो b हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, तो ये कितना हो जाएगा 2b क्यूब, है ना, प्लस 3 दूनी 6a स्क्वायर b, है ना। तो लिख दो ये कितना हो गया 2b क्यूब प्लस 6a स्क्वायर b। ध्यान दो एक चीज, यहाँ पे a की जगह b आ जाएगा, देखो हमेशा b की जगह a हो जाएगा, यहाँ पे a क्यूब था तो यहाँ पे b क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे a था सिंगल तो b हो जाएगा, और स्क्वायर b में था तो यहाँ a के स्क्वायर में आ जाएगा, या दोनों में 2b कॉमन ले लो, 2b जैसे कॉमन जाएगा तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, है ना, इसको ऐसे लिखो, देखो a की जगह b कर देता हूँ, देखो ध्यान दो, यहाँ पे b स्क्वायर और यहाँ पे 3a स्क्वायर, देखो आया, चेक कर लो, ठीक है। किसी को एक चीज को याद रखना, प्लस रहेगा तो a सामने आएगा और माइनस रहेगा तो b माइनस सामने आएगा, देखो प्लस रहेगा तो b वाला कैंसिल हो जाएगा और माइनस रहेगा तो a वाला कैंसिल होगा, ठीक है। तो प्लस में क्या होगा ये वाला याद रखना,
ये याद रखो या याद रखो, तुम्हारी मर्जी है ना, अपने को ये याद रहता है ना। 2a³ प्लस 6ab स्क्वायर, और इधर क्या होगा 2b³ प्लस 6a स्क्वायर भी, ठीक है। मेरे साथ बोलो एक बार, कितना आएगा 2a³ प्लस, अगर प्लस करेंगे तो क्या आएगा बताओ, प्लस करेंगे तो सिंपल सी बात है, प्लस करेंगे तो b वाला कैंसिल होगा तो 2a³ आएगा प्लस 6, देखो यहाँ पे क्यूब है ना तो यहाँ सिंगल आ जाएगा, ध्यान देखो यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ क्या हो जाएगा सिंगल हो जाएगा, दूसरा वाला प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस हो रहा है तो b वाला बचेगा, तो यहाँ क्या आएगा 2b³, यहाँ पे आएगा b आएगा और a में स्क्वायर रहेगा, ठीक है। ये याद रखना, ये पूरा फॉर्मूला इतना याद रहना चाहिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, इतना नहीं हो याद रहना चाहिए, ठीक है। a प्लस बी हो गया, a माइनस बी हो गया, ठीक है। अब कुछ चीज और बता देता हूँ, समय अनुसार सबका यूज करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 6 रहेगा, है ना, और यहाँ पे प्लस हो रहा है तो a बचेगा और माइनस हो रहा है तो क्या होगा b। तो एक बार ध्यान देता हूं, इन दोनों में अगर प्लस करेंगे तो क्या होगा 2a³ प्लस 6, यहाँ पे क्यूब होगा तो 6a सिंगल आएगा b स्क्वायर, और माइनस करेंगे तो b बचेगा, तो क्या हो जाएगा 2b³ प्लस क्या हो जाएगा 6ba स्क्वायर आएगा। ये याद रखना, याद रखो, अच्छी बात है, ध्यान रखने में तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, इसीलिए बोल रहा हूं, ठीक है। फॉर्मूले का क्लोजअप बताता हूँ, जितना फॉर्मूले में खेलना था हमने खेल लिया, बाद में कुछ आएगा तो फिर से बताऊंगा, बाद में कुछ भी आएगा तो कुछ तो बता दूंगा, ठीक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो लेवल 1 में तुमको जो मैंने दिया था उसमें एक बार क्वेश्चन देखो, एक बार और एक फॉर्मूला तुमको लिखाना था, कौन सा, ये वाला a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ये कौन सा फॉर्मूले से आता है, a प्लस b प्लस c का होल क्यूब से आता है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू ये होता है a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ठीक है। इसका एक स्पेशल कंडीशन आता है, ध्यान रहेगा, इसका एक स्पेशल कंडीशन आता है। स्पेशल कंडीशन क्या है, स्पेशल कंडीशन ये है, अगर इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ध्यान देगा, ये अगर 0 हो जाएगा ना तो ये बंदा पूरा 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू RHS पूरा 0 हो जाएगा, राइट हैंड साइड पूरा 0 हो जाएगा, तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू 3abc। ये याद रखना, ये दोनों चीज को ना इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 देन a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू 3abc, ये बहुत जगह काम आता है, ध्यान देना, अभी क्वेश्चन करेंगे। पूरा फॉर्मूला सभी गिवन हो गया, सभी फॉर्मूले पूरा याद रहना चाहिए ना बेटा, दे है ना। चलो क्वेश्चन लिखते हैं, है ना, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, फाइंड द फैक्टर ऑफ दिस वन, है ना। क्वेश्चन क्या लिखा है x4 माइनस x स्क्वायर माइनस 12, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, x4 माइनस x स्क्वायर माइनस 12, है ना। देन फाइंड द फैक्टर्स, फैक्टर से अगर निकालेंगे तो सबसे चीज देखो, पहले चीज तो कैसे देखना है, सोचो कैसे फैक्टराइज किया जाता है। ऐसा एक नंबर सोचना है, ऐसा दो नंबर सोचना है जो कि प्लस माइनस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस करेंगे तो कितना आएगा -1। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकंड वाले में यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना है तुमको, ठीक है, समझना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चलिए दिखाता हूं, देखो लेट इट बी, यहाँ पे जो x4 लिखा है, क्या मैं x स्क्वायर को y ले लूं, चलो इसको तो क्या लिखता हूं p, तो ये लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं p स्क्वायर माइनस p माइनस 12 लिख सकता हूं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको फैक्टराइजेशन करना है। देखो ऐसा नंबर सोचना है जिसको कि प्लस माइनस करने पे क्या होना चाहिए -1, इसका कोएफिशिएंट देखो -1 और मल्टीप्लाई कुछ करने से क्या होना चाहिए -12 होना चाहिए, ठीक है। या 12 सोचो एक बार, मैं दिखाता हूं कैसे सोचना है। क्या मैं 12 को किस तरीके से लिख सकता हूं, देखो एक बार, एक तो 1 into 6 1 into 12 लिख सकता हूं, ठीक है, या तो 2 into 6 लिख सकता हूं, या क्या लिख सकता हूं 3 into 4,
अब वही चीज को मैं ऑब्जर्व कराता हूँ तुमको, ठीक है? क्या करना है देखो एक बार, क्या मैं 12 और 1 यूज करके प्लस माइनस करके -1 ला सकता हूँ? कभी नहीं ला सकता, क्योंकि 12 माइनस 12 का और 1 का यूज करके -1 ला सकते हो? कभी नहीं ला सकते। 6 और 2 करके कर सकते हो? नहीं कर सकते। हम एक काम करते हैं 4 और 3 का यूज करते हैं। देखो एक बार, क्या मैं 4 - 3 करूंगा तो 1 आ जाएगा? आएगा कि नहीं बताओ? लेकिन देखो -1 चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ? देखो एक बार, 3 - 4 कर सकता हूँ, दोनों का यूज कर रहा हूँ, प्लस माइनस करना है दोनों में, तो कितना 3 - 4 दोनों तो कितना होगा? -1। ध्यान दो कितना होगा? -1 आएगा, आएगा कि नहीं भाई? कितना आएगा? -1। तो एक यूज होगा मेरा 3 और दूसरा नंबर कौन सा होगा? -4। देखो 3 और -4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? -12 आएगा, और 3 और -4 को प्लस करूंगा तो कितना आएगा? -1 आएगा। तो इस चीज को मैं जानबूझ के तोड़ूंगा। कैसे? देखो एक बार मैं 3 लिखूंगा, एक बार -4, इसको पहले इसको लिख दूंगा। कैसे लिखूंगा? -3p, सॉरी +3p, प्लस लिख रहा हूं, +3p -4p। देखो इसको मैं जानबूझ के तोड़ दिया, 3p -4p जो निकला है ना, 3 और -4, इसको तोड़ दिया मैंने। और यहाँ पे क्या है? ऑलरेडी -12 है, ठीक है? -12 है। अब इन दोनों में क्या कॉमन लूंगा? p, तो ये कितना बचेगा? p + 3। और यहाँ पे ऑलरेडी ध्यान दो, यहाँ पे p + 3 ही आएगा, तो यहाँ पे क्या कॉमन लेना पड़ेगा? देखो यहाँ पे p + 3 आएगा, मैं कॉमन क्या लूंगा? देखो -4। देखो -4 कॉमन लूंगा तो -4 कॉमन जाती है, यहाँ पे p बच जाएगा, यहाँ पे -4 कॉमन जाती है, क्या बचेगा? +3 बचेगा। देख लो, -4 × p, -4p माइनस हो जाएगा, -4 × 3 कितना हो जाएगा? 12। ठीक है? अब देख लो इन दोनों में कॉमन क्या जाएगा? देखो एक बार p + 3 कॉमन जाएगा। जैसे p + 3 कॉमन जाएगा तो इधर क्या बचेगा? p, और इधर क्या बचेगा? ठीक है, तो सॉल्यूशन चेक कर ले। नहीं, 2 मिनट, ये p में है ऑलरेडी, क्वेश्चन किसमें था? x² में था, तो x² में कन्वर्ट करते हैं पहले। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? x² + 3, यहाँ पे क्या होगा? x² - 4। ठीक है, एक चीज ऑब्जर्व करो, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लिखा जा सकता है? देखो एक बार, हाँ ये तो x² + 3 है, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना। यहाँ पे क्या है? x² - 2² लिख सकता हूं। इसको ऑब्जर्व करो, a² - b² की फॉर्म में, ये किसके फॉर्म में है? a² - b², और इसका फॉर्मूला क्या होता है? a + b × a - b। फॉर्मूला देख लो, अगर याद नहीं है तो फॉर्मूला, अगर याद नहीं है तो फॉर्मूला देख लो। तो क्या लिख सकता हूं इसको? x² + 3 × a की जगह क्या है? x, b की जगह क्या है? 2, तो ये हो जाएगा x + 2 × x - 2। ठीक है, देख लो भाई, हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ भाई? ऑप्शन फर्स्ट, x + 2 एक आ गया, x - 2 एक आ गया, और क्या हो जाएगा? x² + 3। ठीक है, और उसके बाद कौन सा करना बताओ? ठीक है, बाकी सब क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, जो भी डिफिकल्ट आपको लग रहा है ऐसा, वही स्टार्ट करते हैं। ठीक, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। सभी क्वेश्चन करूंगा जितना हो सके, है ना। आज थोड़ा क्या है कि फॉर्मूला का इंट्रो दिया, तो इसीलिए थोड़ा टाइम कंज्यूम हो गया, बाद में कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो एक बार, x² - 1 - 2a, x² - 1 - 2a 12। क्वेश्चन नंबर 12, x² - 1 - 2a - a², है ना। इसको फैक्टराइज करना है, क्या निकलेगा वो देखना है, दोनों को फैक्टराइज करना है। ठीक है, मतलब अलग अलग करना है। ठीक है, तो क्या एक चीज देखो, एक चीज ऑब्जर्व करना है ना, क्या इन तीनों से मैं माइनस कॉमन? सोचो एक बार, तुम अपने हिसाब से अंतर्मन को जगाना है भाई तुमको, है ना। इसको देखो एक बार, क्या इसमें मैं -1 कॉमन ले लूंगा? देखो लो, जैसे कॉमन होगा तो कितना हो जाएगा? 1 + 2a + a का स्क्वायर। एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है कि यहाँ पे तुमको ये चीज दिख पा रहा है क्या? a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है क्या? देखो, जिसको दिख गया तो काम हो गया, जिसमें कि a = क्या है? 1 और b = कितना है? a है। देखो एक बार, तो ये लिखिए 1 + a का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होगा? 1 + a का होल स्क्वायर कितना होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 × a × b प्लस b² मतलब कितना? a का स्क्वायर, है ना। फॉर्मूला क्या होता है? a² + 2ab + b²। देखो a² 2 का 2,
ए का ए, बी का बी, बी का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये कितना आएगा बताओ? 1 प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर आएगा, आएगा कि नहीं? मतलब क्या कहना चाहते हो बताओ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। इसमें और एक फॉर्मूला रहेगा, देखो अभी यहाँ पे क्या इसको यहाँ पे उधर कोई क्या ऐसा दिख रहा है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसमें कि ए इक्वल टू क्या है यहाँ पे? एक्स है, और बी इक्वल टू कितना है? 1 प्लस ए। देखो एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला रखिएगा, देखो एक बार। ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैंने बोला फॉर्मूला के साथ खेलना है, कुछ नहीं, फॉर्मूला याद रहेगा तो बाकी सब क्वेश्चन हो जाएगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा? तो ए की जगह क्या है? एक्स प्लस बी, बी की जगह क्या है? प्लस 1 प्लस ए। ठीक है, माइनस करना है क्या? ए माइनस बी, माइनस 1 माइनस ए। ठीक है, अब चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है बताओ? एक्स प्लस 1 प्लस ए दो जगह पे, ऑप्शन बी पे और ऑप्शन सी पे है। एक्स प्लस 1 प्लस ए क्या नाम है? ऑप्शन बी पे और सी पे दोनों जगह है ना। अब दोनों में से माइनस दोनों में कहां पे? यहाँ पे ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है भाई, अब देख लो एक बार। ठीक है, मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी, है ना? लिखना है भाई, छोड़ना नहीं किसी को भी। ठीक है, मिटाते हैं। कोई स्टेप अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज कर लिया करो एक बार, है ना, और आराम से सोचो एक बार कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया, पूछ भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये हो गया, अरे ये क्वेश्चन तो लेकर आया, वो देख लो क्वेश्चन